हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं उठी हूँ सुबह 5 बजे और मैंने आज उठते साथ पहले तो ज्योग्राफी पढ़ा था, बट उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। देन इसके बाद अभी मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ फ्रॉम विजन IAS मैगजीन से। तो अभी कुछ 6:30 बज रहे थे, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ यहाँ पे एंजल भी खेल रही है सामने। और क्योंकि मेरे यहाँ सब थोड़ा जल्दी उठ ही जाते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 6 बजे तक सब लोग उठ जाते हैं मेरे यहाँ पे, तो बस वो भी उठ गई है, वो भी खेल रही है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आप न्यूज़पेपर को कैसे रीड करें। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन एंजल के साथ खेलेंगे थोड़ा सा। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये न्यूज़पेपर था उसके हाथ में, वो भी न्यूज़पेपर ही पढ़ रही है, बट वो हिंदी वाला है, पढ़ नहीं रही है, खेल रही है। देखो कितना गुस्सा आ रहा है उसे। फिर उसको गुस्सा शांत करने के लिए तो मैं उसको छत पे ले आई, यहाँ पे लेके आई ना, तो इस सामने यहाँ पे बहुत सारे कबूतर उड़ रहे थे। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो वो सामने छोटे छोटे से दिख रहे हैं कबूतर। तो यहाँ पे कबूतर उड़ रहे थे, तो वो उनको देख के बड़ा खुश हो रही थी। तो फिर हम लोग यहीं पे बैठ गए। ये देखिए कैसे ऊपर देख रही है वो। जब वो नीचे उड़ता है तो नीचे देखेगी, सब जगह पे पूरा उसको पूरा कवरेज चाहिए कबूतरों का। तो बस उसके बाद मैंने नीचे आके अपनी ड्रिंक ली, जो ये है व्हाट वी से फ्लैक्स सीड का जो पानी है, मैं आजकल वो पीती हूँ। तो बस ये वही है। तो मैं बस इसके बाद न्यूज़पेपर ही पढ़ने वाली थी। तो यहाँ पे मैं सारा सामान हटा रही हूँ अपना। तो बस अब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे हम। तो आज वीडियो में आगे बात करेंगे हम कि न्यूज़पेपर किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, ज़रूर देखें। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है न्यूज़पेपर पढ़ने में कि क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या नहीं, और क्या पढ़ना चाहिए UPSC के पर्सपेक्टिव से, बाकी अदर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं। यहाँ पे सिर्फ UPSC के एग्ज़ाम की बात हो रही है। तो बस, तो जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए कि आप कोई एक भी न्यूज़पेपर को अपने घर पे मंगवाना शुरू कर दीजिए, सो दैट आपको क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो अपने यहाँ पे मंगवा सकते हैं। और जो जैसे गांव के एरिया में रहते हैं, उनके यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो फिर उनको क्या है, मैं जो अपने इंस्टा पे डालती हूँ इम्पोर्टेंट डेली आर्टिकल्स, आप उनको पढ़ सकते हैं। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो बेसिकली पोस्ट कर ही देती हूँ, और जो भी बचे रहेंगे वो आप मैगजीन्स जो होती है, मंथली मैगजीन्स करंट अफेयर की, उनसे कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक कोई न्यूज़पेपर चूज़ कीजिए, या तो द हिंदू या तो द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर को चूज़ कीजिए। मैं क्योंकि द हिंदू पढ़ती हूँ, तो मैं अभी उसी के बारे में बात करूँगी। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना अबाउट अबाउट न्यूज़पेपर, वो ये है कि आपको कितना टाइम न्यूज़पेपर को देना चाहिए डेली, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है UPSC की प्रिपरेशन के दौरान। तो आप हर एक टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो बेसिकली जब आप स्टार्ट करोगे ना न्यूज़पेपर को पढ़ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे। इसी वजह से मैं आपको जो आज बता रही हूँ वीडियो में, वो आपके काम आएगा और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ पाओगे। तो आपको सिर्फ हाफ एन आवर देना है, उससे ज़्यादा तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं ना न्यूज़पेपर के, वो होते हैं फर्स्ट पेज, देन पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 12। इन्हीं से जो न्यूज़ होती है वो UPSC के एग्ज़ाम में बनती है, और जो अदर न्यूज़ होती है वो नहीं पढ़नी होती अपन को। तो ये जानने से पहले कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना।
तो हम उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए यूपीएससी के लिए ना। तो पहली जो चीज़ है वो है पॉलिटिकल न्यूज़। जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ होती है ना, कि अपोजिशन पार्टी ने ये कहा, अपोजिशन पार्टी ने ये किया, किसी का ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान आया है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इग्नोर करनी है। ये अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। देन सेकंड जो चीज़ है वो है क्राइम न्यूज़। क्राइम से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है ना, वो यूपीएससी में नहीं पूछी जाती कभी भी, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। देन कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ भी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको उसको एक आध कभी न्यूज़ आ जाती है, बट वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसके लिए इतना टाइम वेस्ट कीजिए, तो बस आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू शुड स्टडी, है ना, कि अब हम ये बात करेंगे हमें पढ़ना क्या है ना न्यूज़पेपर में। तो जो पहली चीज़ है कि आपको हेडिंग्स तो सारी ही पढ़नी है, जितनी भी हेडिंग्स होती है ना न्यूज़पेपर की, वो सारी ही पढ़नी है। देन कम टू द सेकंड पॉइंट कि किस तरीके की न्यूज़ पढ़नी है अपन को। तो मैं अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है उस पर डेली पोस्ट करती हूँ ये लिख के कि ये कौन से टॉपिक को बिलोंग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ न्यूज़ जो होती है वो इंटरनेशनल रिलेशन को बिलोंग करती हैं, कुछ साइंस और टेक को बिलोंग करती हैं, कुछ एनवायरनमेंट को, कुछ जुडिशरी को, ऐसे करके सारी चीज़ें किसी ना किसी टॉपिक को बिलोंग करती हैं, मतलब किसी ना किसी जर्नल स्टडी के सब्जेक्ट को बिलोंग करती है ना। तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। और बस शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक। तो जो साइंस और टेक का जो अपना सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली पूरा करंट अफेयर ही आता है। हार्डली एक आध दो क्वेश्चन होंगे जो और मतलब बुक से आता है, बट जो मेन चीज़ जो साइंस एंड टेक वाले पूछते हैं वो है करंट अफेयर। तो आपको साइंस एंड टेक के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। देन नेक्स्ट इज़ टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोविड का कोई न्यू वेरिएंट आया हो, या फिर उसके लिए कोई न्यू वैक्सीन बनी हो, या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, तो ये सब हेल्थ में आ जाएगी। देन थर्ड टॉपिक इज़ एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट की जो न्यूज़ होती हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज के ऊपर अभी एक आज न्यूज़ आई थी जो कि मैंने मेंशन की थी आज इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये ऐसी जो न्यूज़ होती है वो क्लाइमेट मतलब एनवायरनमेंट बेस्ड होती है। फोर्थ दैट इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे इंडिया भी इन्वॉल्व हो उन सारी चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ना। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो श्रीलंका क्राइसिस चल रहा है उसमें क्या केस हो रहा है, तो लाइक वो सारी न्यूज़ है ना, उसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं वो इंटरनेशनल न्यूज़ ही है क्योंकि इंडिया श्रीलंका की हेल्प कर रहा है। देन नेक्स्ट जो है वो है स्कीम्स। जो भी न्यू स्कीम्स लॉन्च होती हैं या जो पुरानी जो स्कीम्स होती हैं उनमें कुछ चेंजेस आने होते हैं, या फिर वो कुछ टाइम के लिए और बढ़ गई होती हैं, तो ये सारी स्कीम्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितनी भी न्यू योजना जो भी होती है वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। और एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद आप उसको गूगल पे भी सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है तो फिर आप गूगल से उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। या फिर आप कोई भी जो मंथली मैगज़ीन है ना उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगी जितनी भी स्कीम्स होती है, तो एक बार आप उससे पढ़ लीजिए। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की जो न्यूज़ थी उसमें कुछ मतलब कल की जो न्यूज़ थी उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के कुछ बात हुई थी, तो वो न्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं एक बार आपको फिर से दोबारा से बता देती हूँ। जो फर्स्ट है वो है एनवायरनमेंट, सेकंड इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड न्यूज़ रिलेटेड टू स्कीम्स, न्यू स्कीम्स या फिर ओल्ड स्कीम्स, भी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। देन फोर्थ इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़, जहाँ पे भी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो अपने लिए।
देन फिफ्थ इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू बिल्स और एक्ट। तो बस यही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ना होता है, और एक बार आपको न्यूज़पेपर तो पूरा एक दफ़ा पढ़ना ही होता है, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसको पढ़ना होता है, और ये जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनको थरली पढ़ना होता है, और हार्डली आपको इसमें 30 to 40 मिनट्स देने हैं, उससे ज़्यादा इस पर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, बिकॉज़ आपको इसकी जो न्यूज़ आपने इतना पढ़ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरा न्यूज़पेपर आज का पढ़ लिया, फिर आपको क्या करना है ना, जो मंथली मैगजीन्स हैं या फिर जो डेली न्यूज़ है ना, इनसाइट IAS पे या फिर विजन IAS पे, ये कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है। तो बस आप इनसाइट IAS और विजन IAS की दोनों की जो डेली करंट अफेयर न्यूज़ होती है उसको पढ़ लीजिए, तो आपको जितना भी बचा रहेगा वो उससे कवर हो जाएगा। तो बस यही थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को देनी थी। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। आपको अभी तक जो स्ट्रगल होता था न्यूज़पेपर पढ़ने में वो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।